इस समय यीशु मसीह ने ये शब्द उस क्रूस पे चिल्ला कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। आप लोग अभी तक 3 वाणी सुन चुके हैं, सुने छे अपना 3टा वाणी सुने नहीं छे। प्रभु यीशु मसीह ने 6 घंटा क्रूस पे रहे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 6 घंटे रहे और 6 घंटे में 7 वाणी बोले प्रभु यीशु मसीह ने। पता है 3 वाणी किसके लिए था? प्रभु यीशु मसीह 3 वाणी दूसरों के लिए कहा। यीशु मसीह 3 वाणी दूसरों के लिए कहा। पहला वाणी क्या था? अब जिन दूसरा वाणी में पढ़े होंगे, दूसरा वाणी क्या था? परम देश में तुम मेरे साथ जाओगे, डाकू का साथ, जो डाकू बोला था कि तुझे भय नहीं है, क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। वो जानता है यीशु कि मैंने सारे जगत के लोगों को पाप को उठाया हूँ और यस मेरे पिता जो है वो पाप से घृणा करते हैं, पापियों से नहीं। जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब से पिता अपने पुत्र के साथ था। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब भी पिता अपने पुत्र के साथ था। जैसे हम लोग यूहन्ना 1:1 को पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ हम लोग देख पाते कि जब से सृष्टि बना है, आकाश और पृथ्वी बना है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, नदी नाला समुद्र अपने हाथों से आपको हमें बनाया है। उस समय भी यीशु मसीह के साथ कौन था? उसका पिता था, परमेश्वर था। लेकिन हम लोग जानेंगे कि पिता ने क्यों छोड़ दिया यीशु मसीह को। इसका बारे में हम लोग आज जानेंगे जरूर कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने क्यों अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। यीशु मसीह पर 10 प्रकार का, यीशु मसीह पर 10 प्रकार का क्या हुआ था? ताड़ना आया, जिसको लोग 10 चरण बोलते हैं। जैसे 10 सीढ़ी होता है तो 10 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार 10 स्टेप आया था, 10 चरण आया था। आप लोग घर पे जाकर मत्ती 26 और 27 पढ़िएगा, उसमें आप समझ में आ जाएगा कि कितना चरण यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा। मैंने 10 चरण में उसको नोट किया हूँ। पहला चरण है उदास और व्याकुल। पता है यीशु मसीह क्यों उदास हुआ था? वो जानता था कि मुझे पिता से अलग होना पड़ेगा। और व्याकुल इसलिए हो रहा था क्योंकि शरीर तैयार नहीं था लेकिन आत्मा तैयार था। और दूसरा चरण देखते हैं तो यीशु मसीह पर थूका जाता है, घूसा मारा जाता है और दूसरे उसके ऊपर थप्पड़ मारा। और तीसरा चरण जब देखते हैं कि पिलातुस के हाथ में यीशु मसीह को सौंप दिया जाता है, यीशु मसीह को बेच दिया जाता है। तीसरा चरण में देख पाते हैं। और चौथा चरण में देखते हैं यीशु मसीह का कपड़ा फाड़ दिया जाता है। यीशु मसीह को कोड़े लगाया जाता है। कोड़े जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हंटर बोलते हैं। यीशु मसीह को कोड़े मारा जाता है, चाबुक, बांग्ला तक केवल चाबुक मारा जाए, चाबुक मारा गया यीशु मसीह को। पता है वो चाबुक कैसे बनता है? कील, जिसको प्लेट बोलते हैं, कांटी बोलते हैं। कील, कांच, हड्डी, रबर और पत्थर, 5 तत्वों को मिलाकर वो चाबुक बनता है। और चाबुक इतना ही भयानक होता है, अगर एक चाबुक आपको लग जाए तो 1 से 2 साल आपको ठीक होने में लगेगा। और माना जाता है कि यीशु मसीह को रोमियो के नियम के अनुसार कि यीशु मसीह को 40 कोड़े मारा गया था। हर एक कोड़े का अर्थ है, 39 कोड़े मारा गया था, 39 कोड़े मारा गया था। हर एक कोड़े का अर्थ है, हर एक कोड़े इसलिए खाया कि आप लोग हर एक रोगों से चंगा हो जाए। हर एक कोड़े का यही अर्थ है कि आप हर एक रोग से चंगा हो जाए। अगर कोरोना जैसा रोग आया तो आप लोग सोचते होंगे कि लगता है इसके यीशु मसीह ने चाबुक नहीं खाया, लेकिन आप भूल कर रहे हैं। हम लोग कहीं कहीं शैतान भूल डालता है। यीशु मसीह हर एक आपको हर एक रोग से चंगाई करने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाया। अगर आप बीमार हैं और प्रार्थना बोलते हैं यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा गया हो गया हूँ, विश्वास कीजिए आपको परमेश्वर चंगा कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर महान है। और पांचवा चरण में देखते हैं कि यीशु मसीह का कपड़े को उतार दिया जाता है और उसको लाल रंग का व्यंजन पहनाया जाता है। और छठवा में देखते हैं और उसी 5वां में देखते हैं उसको क्या पहना जाता है? कांटा का मुकुट, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो ईश्वर का इकलौता पुत्र है, जो स्वर्ग में रह सकता था,
अच्छे वस्त्र है, एक से एक अच्छे मुकुट रखा है स्वर्ग में, फिर भी उसने क्या किया? कांटा का मुकुट पहना। क्यों? हमारे पाप को खींच लाया इस धरती पर। हमारे पाप ऐसा था कि बिना लहू के कारण, बिना यीशु के लहू के बिना एक पाप क्षमा नहीं हो सकता था। इसलिए स्वर्ग छोड़कर यीशु ने इस जगत में आया हमारे पाप को धोने के लिए। वो बड़ा प्रेमी है, वो बड़ा महान है, बहुत ही धर्मी है, बहुत ही दयालु है। 6वां चरण में देखते हैं यीशु ने क्रूस को उठा लेता है। यीशु ने क्या करता है? यीशु मसीह क्रूस उठाते हैं, 6वां चरण में देखते हैं। और 7वां चरण में देखते हैं कील से ठोका जाता है यीशु मसीह को। क्रूस उठाने के बाद उसको कील ठोका जाता है, हाथों में 2 कील और एक पैर में कील मारा जाता है। और 8वां चरण में कर देखते हैं उसको निंदा किया जाता है, अपमानित किया जाता है। क्यों? ताकि आप लोग, हम लोग अपमानित ना हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पर निंदा किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अब आते हैं 9वां चरण में, जिसका आज हम वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। 9वां चरण में क्या लिखा है? मुझे क्यों तू छोड़ दिया? 9वां चरण में देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या करता है? छोड़ देता है। और 10वां चरण में क्या देखते हैं? 10वां चरण में यही देखते हैं, प्राण त्याग देता है। प्राण त्यागने से पहले कहता है पूरा हुआ और अपना प्राण त्याग देता है। 10 चरण में, 10 चरण यीशु मसीह ने पूरे कष्ट को उठा लेते 10 चरण में। और 9 चरण ऐसा था कि यीशु मसीह अपने पिता से अलग हो जाते हैं। मैं सच कहता हूँ, जब मेरा मम्मी या पापा गांव चले जाते हैं, उनसे सिर्फ दूर होने पे ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है। सोचिए, वो परमेश्वर जो सदा सर्वदा तक उसके साथ था, वो क्रूस पे बेसहारा छोड़ता यीशु को। अब हम लोग देखते हैं और एक ऐसे सामर्थ्य वचन को, और जब क्रूस पे, पता है क्रूस पे क्या बहा था? कोई बोल पाएंगे यीशु मसीह का क्रूस पे क्या बहा था? क्या बहा था? लहू। क्या बहा था? लहू। पवित्र लहू, जो हमारे आपको पाप को क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे पाप बिना ईश्वर का लहू के बिना क्षमा नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु ने अपना सारा कुछ दे दिया। और यीशु मसीह का साइंस बताता है कि एक मनुष्य का अंदर 5 से 6 लीटर का रक्त होता है एक बॉडी में। लेकिन अब जब जकरिया पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ स्रोता खोल दिया। क्या किया? बहता हुआ स्रोता खोल दिया। उसका कोई माप नहीं है कि कितना लहू दिया परमेश्वर का। बताया जाता है बाइबल में कि अपना एक बूंद भी लहू अपने शरीर में नहीं रख छोड़ा। हमारे पापों को, बंधनों को तोड़ने के लिए अपने सारे लहू को यीशु मसीह आज का दिन क्रूस पे बहा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत ही महान है। यीशु मसीह ने अपना देह दे दिया, अपना खून दे दिया, अपना प्राण दे दिया, और सब कुछ चुपचाप सहता गया उस मेमने के समान, और कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। कोड़ा मारा फिर भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप सहता गया। और दुख यीशु मसीह का उस समय हुआ जब पिता उससे अलग हो गया। जैसे उसका पिता उससे अलग हुआ तो जोर से चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता है उस परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। अब पता है यीशु मसीह पापी नहीं था कोई, वो बहुत बड़ा पवित्र है। पता है पाप कहाँ से आया? आदम और हवा ने पाप किया, और परमेश्वर की छोटा सा स्टोरी पढ़ते हैं बाइबल की उत्पत्ति से। आदम हवा ने पाप किया और पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गया था। और परमेश्वर पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। अगर सोचते हैं पापी है तो आप जान लीजिए परमेश्वर आपको बुलाया है। अगर पाप अभी भी आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो यीशु मसीह से लहू को मांगिए, यीशु मसीह आपको शुद्ध करेगा। उस दिन क्या हुआ कि आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर से अलग हो गया, और अलग होने के बाद यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। फिर से पिता से मिलाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे गया। जैसे कि हम लोग यशायाह 49 अध्याय का 59 का 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे धर्म के काम
कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह ने सारे जगत के पाप को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में वर्ल्ड के हर एक कोने में जितने भी मनुष्य हर एक के पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह अपने ऊपर सारे जगत के पाप अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमारे पापों को क्षमा के लिए अपने लहू को बहाकर हम सबको छुड़ा लिया शैतान के काम से। हम लोग पाप के द्वारा शैतान के हाथ में बंध चुके थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पाप से छुटकारा पाए। हालेलुया। यूहन्ना कहता है ऐसा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। क्या कहता है? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। और यीशु मसीह बहुत ही पवित्र, लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है, वो धर्मी है, वो महान है, वो पाप से घृणा करता है और पाप से उसका कोई नाता नहीं है। और यीशु मसीह से पता पिता क्यों अलग हो गया था? मेरा कहने का तो फिर यही है, यीशु मसीह से पिता क्यों अलग हो गया था? क्योंकि यीशु मसीह का ऊपर सारे जगत का पाप था, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह से अलग हो गया था। मैं आपको छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाप में रहेंगे तो आपसे परमेश्वर अलग हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप स्वीकार करेंगे कि मैंने पाप किया तो यीशु मसीह आज का दिन अपना लहू से धोकर शुद्ध करेगा। हालेलुया। जैसे कि आप भविष्यवाणी भी पढ़ सकते हैं, यशायाह 53 का 4 से लेकर 10 तक है, आप भविष्यवाणी घर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह को छोड़ दिया था तब शैतान खूब आनंद कर रहा था। देखो एक ऐसा पिता है जो अपना पुत्र को नहीं हुआ, लेकिन वो भूल चुका था शैतान। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आप 54 का यशायाह 54 का 7 लिखा है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। हालेलुया। क्या बोला? क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, कुछ समय के लिए मैं तुझे छोड़ दिया था। मैंने जब आदम और पाप किया था और यीशु मसीह आके मेल मिलाप किया, हम लोग पाप किए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुए, यीशु मसीह के द्वारा पापों से छुटकारा पाए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने उद्धार पाए। लास्ट एक वचन पढ़ेंगे, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराध की क्षमा मिला, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। लास्ट इसमें क्या लिखा है? हमको उसके लहू के द्वारा, ना तो कोई भेड़ बकरी का लहू था, ये ईश्वर का लहू था। और वचन कहता है कि प्राण लहू में बसता है। और यहाँ पर आप विश्वास कीजिए, आपका छुटकारा ना तो कोई सोना से हुआ है, ना आपका चांदी से हुआ है, ना कोई नाशवान वस्तु से हुआ है, ना आप धर्मी ठहराने के कारण आपका छुटकारा हुआ है। छुटकारा एक ही कारण हुआ है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत ही दयालु है। आप परमेश्वर का ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आज का दिन रूप से लहू बहाकर अपने प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। आइए आंख भर के मेरे साथ कहिए, उद्धारकर्ता यीशु, मैं तुझे उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण करता हूँ। तू अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, मुझे हर एक बंधनों से छुड़ा ले। और प्रभु तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में जीवन है, तेरे लहू के द्वारा मैंने उद्धार पाया है। इससे बड़ी उपहार मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। আচ্ছা আমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাই, দাঁড়াই সবাই, আমরা দাঁড়াই একটুখানি এক্সপিরিয়েন্স করে নিই। আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি, দাঁড়াই। यीशु का लहू सारे पापों से
करता हमें यीशु मसीह का ऊपर रिसीव कीजिए इस समय। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें उद्धार देता शांति देता आनंद जीवन भी देता उद्धार देता शांति देता आनंद जीवन भी देता यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें ऐसा कभी ना सोचो बेकार है जीवन उद्धार देता आनंद देता आनंद जीवन भी देता यीशु का लहू सारे पापों